जरा अंदाजा लगाइए कि ये पेड़ कितने साल पुराना होगा, इसकी उम्र क्या होगी। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं। 100 साल, 150 साल, 180 साल या 200 साल। अंदाजा लगाइए, कुछ आया अंदाज? चलिए मैं ही आपको बताता हूं। ये पेड़ 200 साल से ज्यादा पुराना है। यानी जब ये पेड़ पैदा हुआ तब दुनिया में ना तो बिजली थी, ना मोटर कार थी। और तो और जब ये पेड़ 100 साल का हो चुका था तब 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान किया गया। इंटरनेट और कंप्यूटर, मोबाइल फोन उनका तो तब भी दूर दूर तक पता नहीं था। तो इतना पुराना है ये पेड़। वैसे पेड़ों की उम्र का अंदाजा आप उनकी मोटाई से भी लगा सकते हैं कुछ हद तक का। अगर आप इसी पेड़ को देखें, अगर मैं अपनी पूरी बाहें भी फैला लूं तो भी मैं इसका 1/4 हिस्सा ही कवर कर पा रहा हूं। इससे ज्यादा हिस्सा मैं कवर नहीं कर पा रहा हूं। पिछले 200 साल में इस पेड़ ने अनगिनत बीज इधर उधर पहुंचाए और वो सारे बीज, उनमें से बहुत बड़ी संख्या जो बीजों की थी वो अंकुरित भी हुई। वो सारे छोटे छोटे पौधे भी इसी की तरह एक विशाल वृक्ष बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा बहुत कम, इक्का दुक्का बीज ही कर पाते हैं या इक्का दुक्का पौधे ही कर पाते हैं। क्यों इतनी टफ होती है छोटे छोटे पौधों की जिंदगी? क्यों ज्यादातर पेड़ नहीं बन पाते हैं? यही समझेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, पिन एंड पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ओंकार। चलिए शुरू करते हैं। और यहां पर मैं हूं बेबी पेड़ों के मिनी जंगल के साथ। जी हाँ, ये सारे छोटे छोटे बेबी हैं, सारे छोटे छोटे पौधे हैं जो एक दिन बड़े पेड़ बनना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि वो भी बाकी पेड़ों की तरह आकाश की ऊंचाइयां छुएं, बड़े हो जाएं। और इसके लिए इन पौधों में कुछ सर्वाइवल टेक्निक्स ज़रूर होती हैं। जैसे अगर कोई जंगली जानवर यहाँ आ जाए और इन पौधों के ऊपर खड़ा हो जाए या इन पौधों के ऊपर बैठ जाए, तो देखिए ये सारे छोटे छोटे पौधे बहुत ही लचीले होते हैं। ये सारे आपस में झुक जाएंगे, इस तरह से सब झुक जाएंगे। और जब तक इनके ऊपर वज़न रहेगा ये ऐसे ही दबे रहेंगे, और जैसे ही इनसे वज़न हटेगा ये फिर से खुद को खड़ा कर लेंगे। देखिए सारे खड़े हो गए। इसके अलावा कुछ पौधों की कोपलें जो हैं उनमें इस तरह की दुर्गंध होती है, इस तरह के रसायन होते हैं कि चरने वाले पशु उनसे दूर रहते हैं। तो ये तो है इनकी सर्वाइवल टेक्निक्स। लेकिन मुश्किलें भी इन पौधों की बहुत हैं। मुश्किलें ये एक दूसरे के लिए खड़ी करते हैं। सारे पौधों में एक बहुत ज़बरदस्त होड़ छिड़ी हुई है। अगर आप देखिए, जैसे ये यहाँ पर जो पौधे हैं इनके बीच में एक हाथ का भी फासला नहीं है। जैसे ये देखिए, एक हाथ का भी फासला नहीं है, एक हाथ का भी फासला नहीं है। ये 4 अंगुलियों का फासला है इन दोनों के बीच में, और यहाँ पर तो 2 अंगुलियों का फासला है। तो ये नज़दीकी ही इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है। सूरज की रोशनी हर पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहता है। जिसको जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी उसका विकास उतना ही ज़्यादा तेज़ी से हो सकेगा। लेकिन ये नज़दीकी क्या करती है, छोटे पौधों को या जो किसी तरह से नीचे रह जाए उस पौधे को ढक देती हैं बाकी बड़े पौधे की पत्तियां, तो उस तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है और वो मुश्किल में पड़ जाता है। जैसे अगर आप ये देखें तो इधर ही एक ये पौधा है, ये इसी साल वसंत में आया पौधा है। इसकी उम्र शायद 4 या 5 महीने होगी, लेकिन अभी से इसकी पत्तियां जो हैं वो ख़राब होने लगी हैं। यानी ये पौधा धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ रहा है। यही नज़दीकी एक और समस्या खड़ी करती है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। ये समस्या या ये संघर्ष जो है वो ज़मीन के भीतर छिड़ा हुआ है। ज़मीन के भीतर इन सब की जड़ें आपस में टकरा रही हैं। हर पौधे की जड़ चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े इलाके में फैले, ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में जाए, ताकि उसको ज़्यादा मिनरल्स मिल सकें, ज़्यादा पानी मिल सके। और इस होड़ में जिस पौधे की जड़ें ऐसा नहीं कर पाएंगी, बड़े इलाके में नहीं फैल पाएंगी या गहराई में नहीं जा पाएंगी, उस पौधे के लिए मुश्किल शुरू हो जाएगी। इन सारी दुश्वारियों के साथ इन पौधों को आग का भी सामना करना है, उसका खतरा भी है, बाढ़ का खतरा भी झेलना है, सूखे का सामना भी करना पड़ सकता है, कीड़ों से भी खुद को बचाना है, और जलवायु परिवर्तन भी एक नई समस्या है, उसका भी इन सब पौधों को सामना करना है।
ये सारे संघर्ष झेलने के बाद आज से 20 या 25 साल बाद अगर आप इस हिस्से को देखेंगे जंगल के, जहां अभी सैकड़ों या हजारों की संख्या में बेबी पेड़ या पौधे दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 4 या 5 ही पेड़ बन पाएंगे, बाकी सारे मारे जाएंगे। वो मिट्टी में मिलकर दूसरों के लिए खाद का काम करेंगे। और इस संघर्ष का अंदाज़ा आप इस तस्वीर से भी लगा सकते हैं या इस सीन से भी लगा सकते हैं। देखिए, बड़े बड़े पेड़ों के बीच में हमेशा आपको जो है वो दूरी कम से कम 6 फुट की दिखाई पड़ेगी। बहुत कम अपवाद ऐसे होते हैं जहां पर पेड़ बड़े करीब हों। मिश्रित जंगलों में आपको ऐसा दिख सकता है, लेकिन आमतौर पर बड़े पेड़ों के बीच में हमेशा 6 फुट से ज़्यादा की दूरी होती है। ये दूरी इसी वजह से होती है कि जब वो पौधे थे, जब वो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, वो एक दूसरे से इतना दूर थे कि ना तो उनकी जड़ें टकराई और ना ही उनके पत्तों में सनलाइट के लिए संघर्ष हुआ, तब जाकर वो इतने बड़े पेड़ बन पाए। तो इस तरह की दास्तान एक पेड़ की होती है, खासतौर पर जंगल के एक पेड़ की होती है। जंगल का एक एक पेड़ इस संघर्ष से गुजर चुका होता है। और जब बात आती है आरी की, कटिंग मशीन की या फिर कुल्हाड़ी की, तो चंद घंटे में इंसान इस संघर्ष को खत्म कर देता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कुछ काटने से पहले बहुत कुछ उगाना भी जरूरी है? तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए अपनी राय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने पिन एंड पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेजी मत होइए, सब्सक्राइब कर डालिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगले हफ्ते एक और शानदार टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।